हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। सो इस वीडियो से मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी एंड आने वाली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट दैट इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स which are the basic reason for its existence. Management unites the efforts of the individuals in the organization towards achieving these goals. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होती है उसका एक गोल होता है एंड बेसिकली वो गोल ही होता है कि हाँ भाई, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है। सो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, दे कंट्रीब्यूट टू द achievement of those goals of the organization. So that is why it is said that management is a goal oriented process. अगर मैंने आज एक फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैंने 10 लोगों को हायर किया एंड मेरे उस बिजनेस का एम है कि मेरा फॉर एग्जांपल स्टेशनरी का बिजनेस है, दैट आई हैव टू मेक इट अ स्टेशनरी ब्रांड विच इज़ एक्सेसिबल टू ऑल एंड शुड बी प्रॉफिटेबल एज वेल। सो मैंने अपना गोल क्लियर सेट कर दिया है कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए, दूसरा इट शुड बी accessible to everybody. So now I will tell the individuals or my staff who is working in the organization कि आपको अपने काम को इस तरीके से करना है so that जो हमारी organization का goal है वो achieve हो सके, right? I hope the first point is clear to you all, right? Now comes the second point. Management is all pervasive. Now first let us read about it. Management is common to all organizations, whether economic, social or political. For example, management is applicable for a government company, school, private company or an NGO. वेरी क्लियर बाय वर्ड्स ओनली। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है, चाहे वो बड़ी हो सिर्फ तभी चाहिए होती है, नहीं, मैनेजमेंट परवेसिव होती है। मैनेजमेंट हमें हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए होती है एंड इवन इफ वी टॉक अबाउट आवर होम्स, हमें घर में भी मैनेजमेंट चाहिए होती है कि हमारे पास हम अपने चीज़ों को कैसे मैनेज करें। लाइक इफ़ यू आर अर्निंग फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़, राइट? तो आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करो, मतलब किस तरीके से आप उसको मैनेज करो ताकि घर के सारे चीज़ें हो सके एंड एवरीथिंग, राइट? सो इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब ही यही होता है कि हर जगह मैनेजमेंट अप्लायबल होती है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो। अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है उसमें भी हमें मैनेजमेंट चाहिए होगी। स्कूल्स हैं, आप स्कूल्स में देखते हो कितनी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। यू हैव मैनी डिफरेंट इंचार्जेस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हर किसी का अपना अपना काम होता है, तभी स्कूल अच्छे से मैनेज हो पाता है। सो I hope this point is also clear to you that management is applicable everywhere. That is why it is called that management is all pervasive, right? Okay, so now we come to the last point of this video, that is management is multi-dimensional. सबसे पहले multi-dimensional का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक टास्क करना नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब होता है बहुत सारे टास्क करना, राइट? सो मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंपल एक्टिविटी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, राइट? इसमें आपको बहुत सारे टास्क एंड एवरीथिंग करने पड़ते हैं। अब मैनेजमेंट के अंदर 3 मेन डायमेंशंस होते हैं। फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड थर्ड इज द मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। नाउ द फर्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने ये POC क्या लिखा है। फर्स्ट, P मीन्स प्लानिंग, O मीन्स ऑर्गेनाइजिंग एंड C मीन्स कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों आपके आते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। अब मैंने मैनेजमेंट ऑफ पीपल में लिखा है S&D विच इज स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में हमारे आते हैं परचेजेस या सेल्स एंड प्रोडक्शन। So here PR is for production, sales and purchases. Now let me explain it to you in detail. अब आपसे कोई पूछ ले कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल क्यों होती है, सो इतना सा एक्सप्लेनेशन वुड नॉट वर्क ना। सो आई विल टेल यू इन डिटेल नाउ। सो द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सो मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, दे एम एट अचीविंग द गोल्स या फिर जो टास्क टू बी completed।
यानी कि दे मेक श्योर दैट द वर्क इज completed effectively एंड efficiently. सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आप यही बताएंगे कि मैनेजमेंट की जो भी एक्टिविटीज़ है वो इस तरीके से एम करती हैं सो दैट आपके एक तो गोल्स अचीव हो सके एंड दूसरा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली आपका काम पूरा हो सके. ओके, नाउ इज द मैनेजमेंट बाय पीपल. अब आपको इसमें ये देखना है कि सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स जो रिसोर्स होती है दैट इज द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. व्हाई? बिकॉज इट इज द ह्यूमंस हु डू द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तभी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी अच्छी हाइट को अचीव कर पाती है. सो मैनेजमेंट हैज टू गेट द टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ्स इफेक्टिव एंड वीकनेस इररेलेवेंट. हमें अपने इंडिविजुअल्स जो भी काम कर रहे हैं उनको उनकी स्ट्रेंथ्स का रियलाइजेशन करवाना होता है और उनको ये बताना होता है कि आपकी वीकनेस इज लिटरली इररेलेवेंट एंड अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो और अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सको सो यू ऑल कैन अचीव द टास्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज, सबसे पहले आपको एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल नीड्स का भी ध्यान रखना है. अब कोई भी एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है वो इस ऑब्जेक्टिव से ज्वाइन करता है कि उसके कोई पर्सनल नीड्स भी होते हैं कि हम मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना है. किसी का मोटिव होता है मेरे को ज़्यादा पैसा कमाना है. सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना होता है एंड दूसरी इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कि आपको एज अ ग्रुप में भी ध्यान रखना होता है. सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंडर भी टू डायमेंशंस आते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखना एंड सेकंड इज ग्रुप नीड्स का ध्यान रखना. जब वो एज अ ग्रुप काम कर रहे हैं तो कैसे आप उनका ध्यान रखेंगे, राइट? आई होप मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज ऑल्सो क्लियर. नाउ थर्ड इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. अब हम देखते हैं कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय ऑपरेशंस. ऑपरेशंस का कहीं ना कहीं मतलब यही होता है कि आप रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं एंड उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है कि आप अपने मिक्स कर दें मैनेजमेंट ऑफ वर्क को एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल को. यानी कि क्या आपको काम करना है, लाइक डिसाइडिंग व्हाट वर्क टू बी डन एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन, ये आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है. सो मैं अगर आपको इन शॉर्ट बताऊं तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको अपने टास्क को, जो भी गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट करना है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आपको ये बताया गया कि ह्यूमंस आर द ग्रेटेस्ट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हमें ध्यान रखना होता है इसमें टू डायमेंशंस का. पहला इंडिविजुअल नीड्स like individual goals and second is group goals and third is management operations. उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना, like obviously raw materials that semi finished goods and finished goods. And management by operation mix कर देता है management of work को and management of people को. यानी कि वो आपको ये बताता है कि आपको what what task you have to do, what work you have to do and उसको कैसे करना है, like how it has to be done. I hope all these 3 points are clear to you. Now the next points I'll cover in the next video. Thank you so much for watching and please do hit the like button and subscribe to my channel. Thank you.